हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी। भाई देख लेते हैं कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। सबसे पहले हम लोग डाटा पॉइंट चेक करेंगे, देन हम लोग जाएंगे चार्ट पे। देखिए ये रिटेलर्स का डाटा है, यहाँ पे हम लोग को क्लियर दिख रहा है ये लोग पुट राइटिंग करके गए हैं अच्छी खासी और इन्होंने कॉल बाइंग की है, तो रिटेलर्स अपना व्यू कहीं ना कहीं बुलिश बना करके गए हैं मार्केट में। एफआईएस का डाटा हम देखें तो देखिए इन्होंने कॉल राइटिंग की है और पुट बाइंग की है। फ्यूचर के शॉर्ट्स में कुछ वैल्यू ऐड की है। ओवरऑल जो इनका डाटा था वो ऑलरेडी बेयरिश ही था, आज इन्होंने कुछ पोजीशन उसमें और ऐड कर ली है। डीआईएस का डाटा हम देखें तो देखिए इन्होंने क्या किया है, फ्यूचर के शॉर्ट्स में कुछ वैल्यू आज ऐड की है। अब इनका जो नंबर है फ्यूचर शॉर्ट्स का वो 80,000 के अबव पहुंच चुका है, जो कि ठीक नहीं है डीआईएस का। पुट बाइंग जो ये कर रहे थे वो कैरी फॉरवर्ड करके गए, कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड ही कर रहे हैं, आज भी ये कैरी फॉरवर्ड ही करके गए हैं, तो इनका भी डाटा बेयरिश ही है डीआईएस का। प्रोज का डाटा हम देखें तो देखिए प्रोज ने क्या किया है, आज इन लोगों ने कॉल राइटिंग की है, ठीक ठाक कॉल राइटिंग है। इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये जो नंबर है ये कुछ खास मायने नहीं रखता है, ये बहुत माइनर सा नंबर है। उसके मुकाबले देखेंगे तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये जो डाटा है ये प्रोस का बेरिश ही है। ठीक है, अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आज क्या हुआ, मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन होती है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं बाई की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ये 200-250 पॉइंट के। अब सामने 50-60 पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे कोई बाइंग तो बनती नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे कि अगर हमारे पास देखिए एक तो बाइंग में टारगेट कम है, ऊपर की तरफ मैं 2-3 दिन से कह रही हूँ कि आपको कॉशियस ही रहना है ना, ये कोई नई बात तो है नहीं। ऊपर की तरफ आप लोगों को कॉशियस रहना है, नहीं ट्रेड मिल रही है तो नहीं लेना है। वैसे भी गैप अप हो के मार्केट कुछ दे तो रही नहीं है, सिर्फ गैप अप हो जा रही है। ठीक है, अब इंट्राडे में ही ट्रेड निकल। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने कुछ किया क्या, कुछ भी नहीं किया। आज ही मार्केट ने ऑलमोस्ट कुछ किया नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे क्या किया। देखिए मैं 15 मिनट की कैंडल क्यों बोलती हूँ, 15 मिनट की कैंडल इसलिए, देखिए यहाँ पे हम लोग को पता था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, ठीक है, 530-40 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट की कैंडल ब्रेक तो किया लेकिन इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, जब तक हाई ब्रेक ना हो तब तक ट्रेड नहीं बनती है, तो यहाँ पे इसका हाई, अब 5 मिनट पे अगर मैं देखूँ तो इसका हाई भी ब्रेक हो चुका है, मतलब कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी, हाई भी ब्रेक हो गया, सब हो गया, देन मार्केट नीचे। इसीलिए 15 मिनट्स की कैंडल को ज़्यादा कंसीडर किया करिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट ने एक जो है बेरिश हरामी का एक पैटर्न बनाया, देन मार्केट नीचे आ गई। तो पैटर्न्स का आप लोग ध्यान दिया करिए। मैं बोलती हूँ कि आप पैटर्न कोई ढूंढिए, पैटर्न कोई बनता है, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे बनाया मार्केट ने और मार्केट नीचे आ गई। ये जो मार्केट ने यहाँ पे जहाँ से गैप डाउन दिया था अगले दिन, यहाँ तक ही मार्केट आ पाई, इसके हाई तक, देन मार्केट नीचे आ गई। ओके, मार्केट के लिए देखिए ये समझ में आता है अब कि ये जो 39,500 का जो एरिया है ना, ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बुलिश तो हमें तभी सोचना है जब मार्केट, ये जो जोन है ना 730 से लेकर के 7, आप इसको 800 कंसीडर करिए, ये जो 70 पॉइंट का जोन है, जब तक मार्केट इसके ऊपर निकल के टिकेगी नहीं तब तक हम कॉन्फिडेंस होकर के नहीं बैठ सकते हैं कॉल के साइड में, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती है और टिकती नहीं है, टिकना भी बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी ना है कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम मान जाएंगे। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करनी चाहिए, थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ पैटर्न बनानी चाहिए जिससे हम यकीन करें कि मार्केट हाँ ठीक है अब ऊपर जा सकती है। जब तक मार्केट इसके नीचे नीचे है हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है, ठीक है। अगर हम अपना पैसा लगाते हैं तो हमें अपना माइंड भी इक्वली ही यूज़ करना है उसके साथ साथ, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर मार्केट क्या होता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट, देखिए एक बहुत ही 250 का लेवल, ये मान लीजिए राउंड ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्केट के लिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, नीचे आना शुरू करती है और इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, इसको ब्रेक अगर करेगी तो हम क्या करेंगे, उस कैंडल का जो हाई है उसी का एसएल रख करके एक शॉर्टिंग की ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट यहाँ तक का पहला हो सकता है, ठीक है, ये जो लेवल है 900 का लेवल है, यहाँ तक का हम फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं मार्केट में। अगर इसको देखिए, अगर मार्केट तोड़ देगी, इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इसको तोड़ेगी तो मार्केट यहाँ तक गैप फिलिंग के लिए आएगी, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो, ठीक है। और अगर देखिए मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी तो देखिए मैं छोड़ दूंगी मार्केट को। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर, क्योंकि मार्केट क्या करेगी, मार्केट फिर एक
बाउंस करके मार्केट नीचे आ सकती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा करके नीचे आएगी ना तो इसको तोड़ देगी, फिर आपको वेट नहीं करना है कि यहाँ तोड़े कि मैं वेट करूँ, नहीं। अगर मार्केट ऊपर बाउंस करती है, वो कहीं तक 400 तक मान लीजिए एक बाउंस करती है, या 380 तक एक बाउंस करती है मार्केट, तो हमें क्या करना है, मार्केट हम कोई अगर पैटर्न हमें दिखता है या कोई कैंडल ऐसी दिखती है, कोई भी फॉर्मेशन हमें दिखता है, तो हम वहाँ पे सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से आएगी तो इसको आराम से ब्रेक कर देगी, ये नहीं कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी, इसके लिए वो आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट जहाँ से रिटर्न, जहाँ से स्विंग लेगी मार्केट, उसके ऊपर का हम लोग एसएल नॉर्मली देखिए 120 से 130 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एसएल रखिएगा, नीचे के लिए शॉर्टिंग के लिए बैठ जाइएगा। 200-300 पॉइंट जब मिल जाया करे तो आप ट्रेलिंग शुरू कर दिया करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा मैंने बोल दिया है तो यहाँ तक आएगी ही आएगी। मार्केट अगर 400 से नीचे आ रही है, आपको 200-300 पॉइंट मिल चुका है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मार्केट देखिए अगर गैप अप ओपन हो जाती है, इसके साथ में अगर गैप अप ओपन देती है मार्केट, तो मैं मार्केट को अवॉइड करूँगी। देखिए मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रही थी तो ये बाउंस मुझे प्ले नहीं करना मार्केट में, ठीक है। तो सेम सिनेरियो यही हो जाएगा अगर मार्केट, हालांकि अभी डाउ जोन 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, ठीक है, ये तो फ्लैट कंसीडर ही कर रहा है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं दिखा रहा है मार्केट में अभी, बट अभी इसको देखेंगे कि रात में 11-12 बजे कहाँ पे होता है डाउ जोन। तो देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है 400-450, तो सेम सिनेरियो रहेगा, हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे नीचे के लिए, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, देखिए गैप डाउन की सिचुएशन क्या है ना, मार्केट अगर छोटा गैप डाउन होती है मतलब जैसे मान लीजिए अगर इस रेंज तक में कहीं गैप डाउन होती है, जो कल का जो क्लोज किया था मार्केट ने जहाँ पे, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन होती है 100 पॉइंट का लगभग, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना होगा इसको लेवल को तोड़े, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी देन हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया देन मार्केट गैप फिलिंग के लिए जाएगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन हो जाता है, अगर सपोज मानते हैं मार्केट कहीं इस लेवल पे कहीं खुलती है 900 समथिंग 309 है ना, कहीं अच्छा खासा 200 300 400 पॉइंट का इस लेवल के आसपास अगर मार्केट कोई बुलिश कैंडल बनाती है, देन एक बाय की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। टारगेट 200 तक हो सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट जाएगी तो आप टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं 200 समथिंग का, ठीक है। और इसको अगर तोड़ देती है, गैप डाउन होने के बाद इसको तोड़ देती है, तो सेम सिनेरियो वही रहेगा कि 15 मिनट्स के कैंडल का हाई आप एसएल रख सकते हैं, देन जब इसको तोड़ेगी उसके बाद ही, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश बनाती है कैंडल, देन आपको ऊपर के लिए ही ट्रेड फाइंड करनी है थोड़ा सा, कि 200-300 पॉइंट आपको ऊपर के लिए मिल जाए, और स्ट्रिक्टली एसएल के साथ बहुत ही कॉशियसली ऊपर ट्रेलिंग करना है, थोड़ा कम प्रॉफिट मिले जल्दी से लेकर के। देखिए ऊपर के साइड में ना बहुत कॉशियसली अभी बैठना है, बहुत ज़्यादा हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं लेकर के पोजीशन अपनी, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब निफ्टी पे चलते हैं। देखिए निफ्टी में भी आज कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं, जो ट्रेड मिली हम लोगों को बैंक निफ्टी में ही, मैंने जो पर्सनली किया वो इसी में ही किया। निफ्टी में कुछ खास मुझे दिखा नहीं आज, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे जो एक निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग दी है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे एक बॉक्स पहले बना लेती हूँ मैं, ठीक है। मार्केट अगर इस बॉक्स के अंदर कहीं खुल जाती है, ये 30 पॉइंट्स का एक बॉक्स है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो जाती है तो वेट करना है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है, मार्केट अगर इस बॉक्स के अंदर ही खुलती है और मार्केट इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा टारगेट तो मिलेंगे नहीं। ये एक स्ट्रॉन्ग जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है हमारी आ रही है, हमें 50-60 पॉइंट मिलेगा, और आप एसएल 30 पॉइंट तक का रख सकते हैं। तो ऊपर की ट्रेड बहुत अच्छी तो बन नहीं रही है, इससे अच्छा हम 50-60 पॉइंट जाने दें, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम मार्केट को छोड़ सकते हैं कि 50-60 पॉइंट हमें नहीं चाहिए मार्केट में, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाती है, यहाँ पे कहीं कोई रिजेक्शन थोड़ा सा दूर में भी, या कोई रिजेक्शन या कोई भी ऐसा पैटर्न बनाती है, देन हम लोग सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, जो कि जिसमें हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अगर मार्केट इसको तोड़ देती है नीचे की तरफ, तो कुछ सोचना ही नहीं है। फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी, जो ब्रेक करेगी, उसकी प्रीवियस जो कैंडल रहेगी, चाहे वो फर्स्ट कैंडल तोड़ दे, चाहे वो थर्ड फोर्थ कैंडल तोड़े, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर थर्ड फोर्थ कैंडल तोड़ेगी
तो आप पिछले कैंडल का जो हाई रहेगा उसका एसएल रख लीजिएगा। अगर फर्स्ट कैंडल ही तोड़ देती है तो उसी कैंडल का जब हाई का आप रख सकते हैं एसएल, एंड देन जब सेकंड कैंडल उसका लो ब्रेक करेगी देन आप यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में 17,180 तक के लिए। मार्केट में यही लेवल है, अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल, ये जो गैप है ना, इसको फिल करने आ सकती है मार्केट, अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ओके, और अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर गैप अप होता है मार्केट, गैप अप में तो देखिए सेम सिनेरियो है, हम मैं सेलिंग ही ढूंढूंगी इसमें कि सेलिंग हमें कहीं मिले। मैं बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। देखिए बाइंग के लिए सबसे जो बेस्ट लेवल है ना 17,450 के ऊपर या 500 राउंड में ले लें। जब तक उसके ऊपर जा कर के वो टिकेगी नहीं, मतलब उसके ऊपर जा कर के थोड़ा सा टिके, कुछ पैटर्न बनाए, रेंज बनाए, उसको ब्रेकआउट दे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा निफ्टी में। तो ये लेवल आप ये लेवल नोट कर लीजिए 17,500 के अप्रॉक्स जो भी लेवल है, इसके ऊपर ही हम बहुत अच्छा जो है बुलिश सोच सकते हैं या कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं ऊपर साइड की, उससे पहले नहीं। उसके जब तक नीचे है तब तक हमें बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए कॉशियस ही रहना है, ठीक है। ऊपर जो बाउंस आ रहे हैं अगर उसको इग्नोर कर दें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वही चीज़ है ना, इतना गैप अप हो जा रहा है, मार्केट कुछ दे कहाँ रही है, इंट्राडे वालों को कुछ ज़्यादा दे तो रही नहीं है, वो सारी चीज़ तो गैप अप में ही कवर अप हो जा रही है इसकी। और सबसे पहली चीज़ देखिए, डॉलर पे नज़र बना करके रखिएगा, ठीक है। वो फिर 112-13 की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं, और हमारा जो USD INR है वो 82 क्रॉस कर चुका है अगेन। इस पे ज़रूर नज़र बना करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब बात कर लेते हैं अगर गैप डाउन होती है मार्केट। देखिए गैप डाउन अगर होती है, गैप डाउन के सिनेरियो में अगर गैप डाउन होकर के मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने लगती है, तो हमें वापस एक सेलिंग देखने को मिलेगी। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे कहीं ओपन हो जाती है, ठीक है। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा जैसे 200 के अप्रॉक्स, तो मार्केट को मैं कोशिश करूँगी या मैं चाहूँगी कि मार्केट ऊपर जाए थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर जाए, देन हम लोग यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करें सेलिंग की। गैप डाउन ओपन हो और देन थोड़ा सा ऊपर जाए, देन हम लोग एक जो है फर्दर ट्रेड को इनिशिएट करें सेलिंग के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होकर ही मार्केट अगर नीचे आने लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाती है और मार्केट इस किसी लेवल पे आकर के बुलिश कोई कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे बाय के लिए जाया जा सकता है। टारगेट यहाँ आज का लो ही रहेगा, जहाँ पे आज की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। आज की क्लोजिंग टारगेट रह सकता है इसके अराउंड कहीं, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को या अपना एरिया मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कहीं कुछ नेगेटिव बने तो बुक करके हट जाइए बुलिश पोजीशन से अपने। बाकी अगर गैप डाउन होती है मार्केट और बहुत ज़्यादा गैप डाउन होकर इसको भी ब्रेक कर देगी, तो सेम सिनेरियो रहेगा 15 मिनट्स की कैंडल का। आप हाई है उसका एसएल रखिएगा, देन जब उसका लो ब्रेक होगा तो आप नीचे के लिए बैठ सकते हैं। फिर ये गैप आपका टारगेट रहेगा, ये गैप फिलिंग करेगी अगर इस लेवल को तोड़ती है। छोटा सा अगर गैप डाउन होता है, उसका सिनेरियो मैंने बता दिया है। अगर छोटा सा गैप डाउन होगा तो फिर मैं चाहूँगी थोड़ा सा ऊपर है, देन मैं नीचे के लिए बैठूँ, ठीक है। सिनेरियो बाइंग का मेरे लिए बेस्ट सभी है जब मार्केट यहाँ पे कहीं कुछ बुलिश फॉर्मेशन अपनी करे, देन हम छोटे से टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी चांस मेरे पास बाय का भी नहीं दिख रहा है जो परफेक्ट हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ पूछना होगा, कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है, टैग करके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए आए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।